हेलो स्टूडेंट, दिस साइड शिफा। जैसे कि आज आपको पता है आज आपका एग्जाम होने वाला है इंग्लिश क्लास 12 का। तो आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स लाई हूँ जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगी। सो इस वीडियो को आप साइड में जाकर एकदम ईयरबड्स लगाकर बहुत ही अच्छे से वीडियो फील लेके देखिएगा कि मैं आज आपके लिए क्या कह रही हूँ, क्या बातें कह रही हूँ। ये आपके लिए बहुत ही काम की बातें हैं। और सबसे पहले तो आप ये करना छोड़ दीजिए, आप अपने फ्रेंड से मत पूछिए कि आपका कितना कोर्स, आपने कितना पढ़ लिया, तुम कितना पढ़ के जा रहे हो। इससे एक नेगेटिविटी क्रिएट होती है। आपको ये लगेगा यार मैंने तो अभी इतना ही पढ़ा है, मेरा 70% कवर अप किया है, 80% कवर अप किया है। और मैं आपको ये रियलिटी बता दूँ, जितने भी टॉपर्स, बड़े से बड़े टॉपर्स और स्टूडेंट्स को कोई 100% कोर्स नहीं कवर कर पाता, क्योंकि इतना लेंदी इंग्लिश का क्या कहते हैं आपका सिलेबस होता है। तो 80-70 सबका इतना होता है। बट ये क्या आपका लिखने का पैटर्न, रिप्रेजेंटेशन, आप किस तरीके से अपनी कॉपी में लिख रहे हैं वो मैटर करता है। उससे ही आपकी कवर अप होता है कि आप इतना स्कोर कर पाते हैं, इतना नहीं कर पाते। जो इसको बीट कर पाता है इसको लिखने के तरीके, वही कहलाता है लेजेंड्स, टॉपर्स। तो जल्दी से इस ट्रिक्स को देखते हैं। मैं आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स लेके आई हूँ। तो सबसे पहले देखो, आपका ये बहुत डाउट होता है कि आपको सबसे पहले सेक्शंस कौन सा अटेम्प्ट करना है, या आपको रीडिंग करना है। जैसे सेक्शन ए रीडिंग होता है, सेक्शन बी राइटिंग होता है, फिर ग्रामर पोर्शन आता है, फिर लिटरेचर पोर्शन। आपके यूपी बोर्ड में 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए बी सी और डी। देखो, अगर आप बहुत, आपके पास टाइम, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ के गए हैं, अपने मॉडल पेपर या पिछले ईयर के पेपर की बहुत तैयारी करके गए हैं, आपको पता है लिखने का पैटर्न, आप पूरे प्रिपेयर हैं, तो आप सेक्शन सीरियल वाइज स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, अब देखो, या आपको रीडिंग और राइटिंग में आपको स्पेसिफिक तो पता नहीं है कि क्या आना है, कौन सा लेटर आना है, कौन सा आर्टिकल आना है। तो इसके लिए आप प्रिपेयर नहीं हो और आपको इसमें सोच समझ के करना है कि अच्छा मैं ये वर्ड्स करने हैं, अच्छा ये लिखना है बना के। लेकिन आपका लिटरेचर पोर्शन तो आपको लॉन्ग शॉर्ट तो आता ही, आपने चैप्टर्स अच्छे से रीड करा होगा। इसमें भी आपका लिटरेचर पोर्शन कितने नंबर का होता है? 40% का। अगर आप लिटरेचर पोर्शन आपने कर लिया, सेक्शन डी लास्ट वाला कर लिया, तो आपको 40 अगर 40 कम से कम 35 तो आपको मिलेंगे। इसमें आपको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, आपको सोच समझ के टाइम टेकिंग, ये सब सेक्शन टाइम टेकिंग है। अगर आप कुछ भी इसमें लिटरेचर पोर्शन में लिख दोगे आपको कुछ तो नंबर मिलेगा, लेकिन इसमें आपको स्पेसिफिक सेंटेंसेस करने हैं। अगर आपका एक भी सेंटेंस गलत हो आपके नंबर कट। तो अगर आप प्रिपेयर नहीं हो, आपको लगता है कि मुझे लिटरेचर करना चाहिए, तो आप फिर नीचे बैक साइड से स्टार्ट करिएगा, सेक्शन डी सी बी ए। ओके, अगर आप प्रिपेयर करके गए, अपना पेपर तैयार करके गए, एकदम प्रिपेयर है, तो आप सीरियल वाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है आपके एग्जाम में 3 आवर्स 15 मिनट्स होते हैं। 15 मिनट्स आप अच्छे से पेपर को रीड करिएगा। अगर आप तैयारी करके गए हैं तो आप 15 मिनट से आप अपना रीडिंग वाला पोर्शन से पैसेज पढ़ के आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 3 घंटे होते हैं, आपको पता है कितने मिनट्स बन जाएंगे? 180। ठीक, 180 मिनट्स बन जाएंगे। अब आपको इसमें क्या करना है कि आपको 180 मिनट्स में पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करना है। अब देखो, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट्स क्या क्या हैं। जल्दी, कौन सा क्वेश्चन करें, वही मैंने आपको बताया कि कौन सा सेक्शन पहले करें। ठीक, अगर आपके पास टाइम टेकन है, आपकी स्पीड अच्छी है, आप पूरा मेंटेन होके आए, तो आप सेक्शन ए से स्टार्ट कर सकते हैं। सेक्शन जो ए बी सी आपको 60 मिलेंगे, लेकिन एक पूरा का पूरा लिटरेचर पोर्शन आपको 40 नंबर दे रहा है। कम से कम आप अगर खाली लिटरेचर पोर्शन भी कर लोगे अच्छे से तो आप पास हो। समझ लो, बाकी जिसकी ग्रामर नहीं अच्छी है तो वो लिटरेचर से स्टार्ट कर सकता है। तो ये वाला तो मैंने सॉल्व कर दिया, कौन सा क्वेश्चन करें। सेकंड डाउट आता है लास्ट पेज। जैसे मैंने आपको बताया, लास्ट पेज आपको रफ पेज करना है। मान लीजिए आप लेटर कर रहे हैं, कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपको लेटर में कोई की पॉइंट्स याद आ रहे हैं, खूब सारे की पॉइंट्स आपने रफ पेज में लिखा, फिर उसी की पॉइंट्स को लेके अपना लेटर अच्छे से प्रेजेंट किया। या कोई लॉन्ग क्वेश्चन आपको बहुत सारे, अच्छा मैं ये भी ऐड कर सकता हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन में ये भी कर सकता हूँ, तो आपको रफ पेज में लास्ट में कीवर्ड्स अपने लिखने अच्छे से, फिर उसी को अपने क्वेश्चन में इंक्लूड करना है। पूरा पेपर होने के बाद इस पेज को, लास्ट पेज को कट कर दीजिए, रफ पेज को हो गया। उसके बाद नीट एंड अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश। अब भाई आप स्टार्टिंग में एग्जामिनर आपके 1 to 2 पेज तो क्लीननेस देखेगा नहीं कि सफाई से बच्चे ने करा, अच्छे से करा है, और ऐसी इंग्लिश लिखना है जो एग्जामिनर को समझ में आए। समझ रहे हो बात को? ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फिर आपका आता है रीड क्वेश्चन प्रॉपरली। भाई कभी कभी ऐसा होता है हम लोग स्टार्टिंग के क्वेश्चन ही को रीड कर लेते हैं, लास्ट में कुछ और पूछ रहा होता है, हम कुछ और लिख के चले आते हैं। तो प्लीज़ क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करिएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ये बहुत बेसिक सी है, लेकिन फिर भी आज आपका एग्जाम है तो मैंने सोचा आपको ये सब की पॉइंट्स क्लियर कर दूँ, डाउट्स क्लियर कर दूँ। कोई भी आपको कुछ आ रहा है, समरी आ रही है, उससे रिलेटेड कोई भी फॉर्मेट कुछ भी आ रहा है, आप क्वेश्चंस में लिख दो, कुछ तो नंबर मिलेंगे। छोड़ने से अच्छा तो आप कुछ तो अटेम्प्ट करोगे। ये हो गया आपका, ये हो गया। उसके बाद अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो एग्जामिनर क्या होता है, कभी कभी आपको पर कॉपी, एग्जामिनर को पर पेजेस के पैसे मिलते हैं। आप इतनी कॉपी चेक करोगे आपको इतने पैसे मिलेंगे। तो आप एग्जामिनर इतनी डिटेल में आपका पूरा का पूरे कॉपी नहीं चेक करेगा, आपको इसीलिए अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, ताकि एग्जामिनर की तुरंत वहाँ नजर जाए, अच्छा इस बच्चे ने हाईलाइट करा, आपको तुरंत नंबर अच्छे दे देगा। तो इसीलिए अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला डाउट। ठीक, उसके बाद आता है रीचेक
रीचेक आपकी, यानी पूरा पेपर हो जाए, आपको लास्ट में 5 to 10 मिनट्स में बचा के रखने हैं। जितना भी आपने अपनी कॉपी में रखा है उसको सही से रीचेक कर ले, क्या पता कोई मिस्टेक हो जाती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक या कुछ आपको गलत लिख दिया आपने, तो उसको सही करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट के आपको 10 to 5 मिनट्स अपनी रीचेक कॉपी के लिए करने हैं। ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आपको प्रॉपर नींद लेके जाना है। ये नहीं कि एग्जाम के स्ट्रेस में आप नींद नहीं ले रहे और आपका पेपर है, आप पढ़ते पढ़ते चले आ रहे, आपने नींद ही नहीं ली, तो वहाँ जाके आपको नींद आ रही है, आपका जो भी आप पढ़ के गए वो सब बाउंस हो रहा। तो एग्ज़ाम जाने से पहले आपको प्रॉपर नींद लेनी है और बहुत ही पॉजिटिव माइंड से जाना है। तो प्रॉपर नींद आपको लेके जाना है। उसके बाद फिर आपको फुल पैक अपना पेपर बैग को अच्छे से प्रिपेयर कर जाना है। स्केल, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, अच्छे से आपको पूरा पेपर बैग आपको अपना प्रिपेयर करके जाना है। फिर आता है पॉजिटिव माइंड। कोई भी डाउट नहीं रखना यार मेरा तो इतना ही पढ़ा, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाया हूँ, बट आपको ये रखना मैंने जितना भी पढ़ा है अगर उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आएगा तो मैं किल कर दूंगा, बहुत अच्छे से करूँगा। ये तो नहीं यार मेरी फ्रेंड ने इतना पढ़ लिया, मेरी फ्रेंड ने इससे ज़्यादा मुझसे ज़्यादा पढ़ी, ये आपको बिल्कुल माइंड में नहीं रखना। आपने 50% पढ़ा है, लेकिन जो 50% पढ़ा है आपको उतने में ही बहुत अच्छा करके आना है। तो ये आपके ऊपर, आप जितना भी पढ़ ले उसको बहुत अच्छे से एग्जामिनर के सामने रिप्रेजेंट करके आना है। तो पॉजिटिव माइंड इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये आपके थे कुछ डाउट, इसको ज़रूर माइंड में रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन, स्टार्टिंग के 4 to 5 पेज आपको सफाई से करना है, अंडरलाइन अच्छे से। हाँ, और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन लिखते समय कोई गलती हो गई, तो आप ऐसे नहीं कट करोगे। आपने ऐसे कट कर दिया, एग्जामिनर को हाईलाइट हो गया, थोड़ा बैड इंप्रेशन गया, तो एग्जामिनर ने कहा ये अच्छा नहीं पढ़ा, तो आपके नंबर कट गए। आपसे कोई मिस्टेक हुई, स्ट्रेट लाइन सीधी कट, काम खत्म, उसके आप लिखना स्टार्ट करो। आपको ये ओवर कट नहीं करना है, समझ रहे हो बात को। तो ये सब छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, बहुत ही बेसिक है, लेकिन अगर ये होंगी तो आपके पेपर की कॉपी का इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा। तो इसको ज़रूर बात ध्यान में रखिए कि आपको ये सब मिस्टेक्स नहीं करनी है। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी से इन सब डाउट्स को क्लियर करिए और ये अपने पेपर फॉर्मेट में अप्लाई करेगा, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अच्छे से एग्जाम दे के आइएगा। बाय।